We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll not talk about any of the university, any of the colleges. Today we'll talk about the difference between MBA and PGDM. See, most of the students are confused about whether to go for the MBA course or the PGDM diploma. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। चलिए समझते हैं एमबीए क्या होता है, पीजीडीएम क्या होता है। एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है। एमबीए इज ए डिग्री प्रोग्राम, पीजीडीएम इज ए डिप्लोमा। डिग्री कौन देता है? डिग्री हमेशा यूनिवर्सिटी देती है। डिप्लोमा कौन देगा? डिप्लोमा हमेशा इंस्टीट्यूट कॉलेज देगा। जो ऑटोनोमस कॉलेज होगा वही आपको पीजीडीएम डिप्लोमा देगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देता। यूनिवर्सिटी कहाँ से अप्रूव्ड होता है? यूजीसी से, यूनियन ग्रांट कमीशन। कॉलेज कहाँ से अप्रूव्ड होगा? कॉलेज दो तरह से हो सकता है। कॉलेज या तो ऑटोनोमस होगा, आइदर कॉलेज इज ऑटोनोमस, और कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटी के बारे में अगर एक बार बात करें तो यूनिवर्सिटी तीन तरह से होंगी: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी कंसीडर की जा सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी यानी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कंसीडर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका फीस स्ट्रक्चर कम होगा, नंबर ऑफ सीट इनटेक कम होगा, इनके पास काफी बच्चा यहाँ पे अप्लाई करेगा। इसी वजह से अब बहुत ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। ये उन्हीं बच्चों को एडमिशन देंगे जिनका रैंक कैट मैट जेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम ये लोग लेते हैं उसमें काफी हाईली कॉम्पिटिटिव रिजल्ट रहा होगा। लेट सपोज एफएमएस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफएमएस कॉलेज कैट एक्सेप्ट करेगा। कैट में ऑलमोस्ट 98-99 परसेंटाइल जब तक आपका नहीं आएगा, एफएमएस से कॉल नहीं आ सकता आपके पास। सो डिग्री अगर तीन तरह से मिलेगा: सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता है। जब कंपटीशन टफ होगा तो ये हर बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, ये रिजेक्शन रेट इनका काफी हाई होगा। जब रिजेक्शन रेट काफी हाई होगा तो बहुत अच्छा बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा। जब अच्छा बच्चा एडमिशन लेगा तो उसका प्लेसमेंट भी अच्छा ही होगा, इसलिए इनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। नंबर 2, स्टेट यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनको स्टेट यूनिवर्सिटी ये दूसरे नंबर पे आती हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐड हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ सीट इनटेक बढ़ जाएगा। जहां नंबर ऑफ सीट इनटेक बढ़ जाएगा वहां एडमिशन मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हर तरह के बच्चे को एडमिशन मिल सकता है इन यूनिवर्सिटीज में। जब हर तरह के बच्चे को एडमिशन मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि प्लेसमेंट भी फिर वैसा ही जाएगा, इसलिए हम इनको सेकंड नंबर पे रखते हैं। थर्ड इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, राय यूनिवर्सिटी, LPU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पे, ये मेरा पर्सनल है, मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ। तीसरे नंबर पे इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा होगी, फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होता है, सीट इनटेक भी ऑन द हायर साइड होगा। आपके पास पैसा है, आप एडमिशन ले सकते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। कुछ एक यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने अपना डेकोरम बनाया हुआ है, जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरने दिया, उन्होंने कट ऑफ भी काफी अच्छा रखा हुआ है, जैसे सिम्बोसिस, IFT, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास पैसा है आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटीज हो गई। जब मैं बात करूं पीजीडीएम डिप्लोमा की, तो पीजीडीएम डिप्लोमा कॉलेज कराते हैं। कॉलेज दो तरह से होंगे, या तो AICTE अप्रूव्ड होगा या नॉन AICTE यानी ऑटोनोमस होगा। AICTE के साथ साथ अगर कॉलेज AIU अप्रूव्ड भी है, इट मींस दे आर गिविंग PGDM AICTE plus AIU, their PGDM diploma is equivalent to the MBA degree।
आगे चल के एमबीए के बराबर ही कंसीडर किया जाएगा ना। कंफ्यूजन इज अगेन, पता चल गया एमबीए डिग्री है, पीजीडीएम डिप्लोमा है, डिग्री भी 2 साल का होगा, डिप्लोमा भी ड्यूरेशन 2 साल का होगा ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। तो अब हमें बेटर क्या है, बेटर अगर हम देखें कैरिकुलम और फ्लेक्सिबिलिटी के वाइज, तो पीजीडीएम का जो कैरिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री। वो हर साल कैरिकुलम को चेंज किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होता है कैरिकुलम, ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हाथ में होता है वो कैरिकुलम किस तरह से डिजाइन करते हैं, वो अपडेट लेते रहते हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री से, और उसी हिसाब से अपने कैरिकुलम को चेंज करते रहते हैं। जबकि एमबीए का जो कैरिकुलम होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है एंड माइट नॉट बी अपडेटेड एज फ्रीक्वेंटली एज द पीजीडीएम प्रोग्राम। तो थोड़ा सा आउटडेटेड होता है, जिसको हर साल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर मैं कैरिकुलम वाइज बोलूं या फ्लेक्सिबिलिटी वाइज बोलूं, तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज मच बेटर देन एज एमबीए। एमबीए का कैरिकुलम हर साल चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि पीजीडीएम का कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री चेंज किया जा सकता है। बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन की, पीजीडीएम और एमबीए। पीजीडीएम may vary depending on the reputation of the institute, उस कॉलेज का पर्टिकुलर रेपुटेशन क्या है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। ज्यादातर कंपनीज अगर प्लेसमेंट्स की आएंगी तो वो ना तो ये देखेंगे कि कोई कॉलेज एमबीए कराता है या पीजीडीएम कराता है या पीजीडीएम कराता है या एमबीए कराता है। मे बी पॉसिबल वो आपकी डिग्री और डिप्लोमा को एज ए गेट पास यूज करें, फिर आपको बिठाएंगे इंटरव्यू में, आपके सामने जब आपके सामने बैठेंगे तो बोलेंगे कि चलो ये हो गया गेट पास, अब बताओ आपको आता क्या है। सो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी। कोई पीजीडीएम या एमबीए आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा कि आपने एमबीए कर लिया और पीजीडीएम कर लिया और आपका जॉब लग गया। ऐसा नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में। आपको प्रूव करना होगा, यू हैव टू बी समथिंग, यू हैव टू बी दैट क्वालिटी, यू हैव टू बी इनोवेटिव, you have good communication, if you have good knowledge, then only you will be selected in the particular company on the day of the placements. So the recognition and the acceptance of PGDM may vary depending on the reputation of the institution. Some companies may specifically prefer candidates with an MBA degree or candidates with PGDM from reputed institute approved by the AIU. NAC ranking and NIRF ranking institutes are also preferred by the companies. While MBA degree are widely recognized and graduated from reputed university often enjoy high level of credibility in the job market, NAC ranked institute get preference by the companies. बात करते हैं कैरिकुलम और अफिलिएशन पीजीडीएम और एमबीए का। पीजीडीएम institute offering PGDM are autonomous and not affiliated with any university. They have the freedom to set their own curriculum, grading system and other academic policies. Students get an opportunity to study more credit scores which are relevant to the industry's practices. While MBA program are affiliated with universities and their curriculum and policies are generally set up by the university, they may have less flexibility in adapting to changing industry needs. Students study lesser number of courses. पीजीडीएम में आपको ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज पढ़ाई हो सकती है, पढ़े जा सकते हैं, जबकि एमबीए में आपको हो सकता है कि कम कोर्स करिकुलम पढ़ने को मिले। ड्यूरेशन दोनों का सेम रहता है। द ड्यूरेशन ऑफ द पीजीडीएम प्रोग्राम कैन वेरी बट they are typically 2 years long, 2-year program, while the MBA program are generally 2 year in duration, but some university may offer 1-year program as well. एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो पीजीडीएम और एमबीए मोस्टली सेम प्रोग्राम ही एक्सेप्ट करेंगे। पीजीडीएम के लिए भी आपको कैट, मैट, जेड, जीमेट ये सब एग्जाम देना होगा, वाइल एमबीए के लिए भी कैट, जेड, मैट, सीमेट ये सारे एग्जाम आपको देने होंगे। अगर आपने फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पीजीडीएम प्रोग्राम कॉस्ट कैन वेरी बिटवीन 5 to 20 लाख। पीजीडीएम प्रोग्राम का जो कॉस्ट वेरी करेगा वो जनरली 5 से 20 लाख के बीच में वेरी करेगा, वाइल द एमबीए इज मोर अफोर्डेबल प्रोग्राम। इसका जो कॉस्ट वेरी करेगा 2 से 5 या 6 लाख तक ही जाएगा। एवरेज सैलरी की बात करूं तो एवरेज सैलरी पीजीडीएम का 4 से 20 लाख के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। एमबीए की बात करूं तो 2 से 20 लाख तक भी जा सकता है। कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जैसे सिम्बोसिस और एफएमएस, उनका हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छा जाता है। अगर कुछ और जानना है एमबीए पीजीडीएम के बारे में तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन 9891898289, या किसी कॉलेज के बारे में जानना है, किसी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर भी चाहिए तो भी आप हमसे मांग सकते हो, शायद हम आपको दे पाए। किसी और कॉलेज
का वीडियो देखना है, किसी और कॉलेज के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो भी आप हमारे वीडियो पे जाके सारी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस 1-to-1 काउंसलिंग सेशन चाहिए आपको, तो भी आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9891898289। थैंक यू।